अपने मन पर काबू पाने के लिए आप दो तरह के मेथड अपना सकते हैं। पहला, अलग तरह से सोचना, थिंकिंग डिफरेंटली। किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। हो सकता है कि आप खुद को न चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोचता हुआ पाएं। बल्कि बेमतलब की बातों को दोहराना भी छोड़ सकते हैं। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। ये आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। अपने आप को और बदल सकते हैं, इस बात पर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। आपकी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका एक बार फिर से मूल्यांकन करें। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन जहर है। अतिसंवेदनशीलता को कम करें। अतिसंवेदनशीलता का मतलब किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस फिर इसे आपके अन्य अनुभवों से जोड़ना या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसे कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है वो कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपना भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। हर बात को अपने पर लेना बंद करें। ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं। इस तरह की भावना को कम करने के लिए हर उस घटना के बारे में सावधानी से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। ये भी एक तरह का विचार जाल है जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत के उन पर अपने विचार देने के बारे में सोचना शामिल है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है वो बिना उसकी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत के ऐसा सोच सकता है कि एक कोई इंसान उसे पसंद नहीं करता। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उस बारे में सोच सकते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग बंद करें। ये नेगेटिव विचारों का एक जाल है जिसमें इंसान किसी एक अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद कैटास्ट्रोफाइजिंग करता है वो ऐसा सोच सकता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी।
इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दें। दूसरा, अच्छी आदतें बनाना, फॉर्मिंग गुड हैबिट्स। अपनी लाइफ के लिए एक प्लान तैयार करें। अगर आपके पास अपनी लाइफ की चाहतों के लिए एक स्पष्ट रास्ता मौजूद होगा, तो ऐसे में आपके आगे के समय तक आपको चोट पहुंचाने वाले प्रलोभनों से प्रभावित होने की संभावना कम हो सकती है। आप लाइफ से जो भी बड़ी चीजें पाना चाहते हैं, उन्हें लिखकर रख लें। क्या ये एक अच्छा करियर है? अगर आपकी इच्छा न हो, तब भी मुस्कुराए। नेगेटिव फीलिंग्स पर से काबू कम कर सकता है और आपके लिए आपके मन पर काबू पाना और भी कठिन बना सकता है। मुस्कुराना नेगेटिव फीलिंग्स का एक सबसे अच्छा तरीका है। असल में अंदर से खुशी महसूस करने के विचार के कारण आप और भी ज्यादा वास्तविक हंसने लगते हैं, और आपकी इस हंसी के कारण आप खुद को और भी ज्यादा खुश महसूस करने लगते हैं। दूसरों के ऊपर आपका समय या पैसा खर्च करें। रिसर्च के अनुसार दूसरों के लिए कुछ करने से खुशी और सलामती की भावना में बढ़त होती है। खुशी और सलामती की भावना आपके सामने आपकी अपनी इमेज को सुधारती हैं, और ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आपके खुद पर काबू पाने को कठिन बना देता है। आप दूसरों के ऊपर किस तरह से आपका वक्त या पैसा खर्च करते हैं, असल में ये कोई मायने नहीं रखता। जरूरी तो ये है कि आप जिसे ये दे रहे हैं, वो इसकी कद्र करे। खुद अपने लिए बाधाएं तैयार करें। अपने मन पर काबू पाने का एक तरीका ये भी है कि वो जो कुछ पाना चाहता है, आप उसके लिए वो पाना कठिन बना दें। ये जो एक्स्ट्रा मेहनत होगी, वो आपके मन के हिस्से के जीतने और आपके व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना कम करेगी। आपके द्वारा खुद पर काबू पाने के सफल प्रयास की तारीफ करें। जब आप सफलतापूर्वक आपके मन पर काबू पा लें, तब खुद को पुरस्कृत करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसा करना जारी रख सकें। उदाहरण के लिए, जैसे आपको एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुद को ये करने के लिए फोर्स करते हैं, तो इसके बाद खुद को एक चॉकलेट देकर या फिर आपकी पसंद का कोई टीवी सीरियल देखकर पुरस्कृत करें। खुद को काबू करने के असफल प्रयासों के लिए अपने आप को दंड भी दें। बिल्कुल सफल होने पर खुद को पुरस्कार देने की ही तरह असफल होने पर खुद को दंडित करना भी जरूरी है। ये आपको भविष्य में मदद करेगा। असल में स्टडीज के मुताबिक सजा मिलने का डर लोगों को खुद पर काबू पाने के लिए कठिन परिश्रम करने पर मजबूर कर देता है। स्ट्रेस कम करें। मन और शरीर बहुत गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मन आपके शरीर को तनाव दे सकता है, और शरीर पर मौजूद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपके मन को स्ट्रेस दे सकती है। जब लोगों पर स्ट्रेस होता है, तो वे स्ट्रेस के असली कारण से निपटने के लिए पूरी तरह से आत्मनियंत्रण पर जोर डालते हैं, और अक्सर बाद में आत्मनियंत्रण कम कर देते हैं। इसलिए आपकी खुद को काबू में कर सकने की एनर्जी को बचाने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिखे करें। थैंक यू।